ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अनुपमा की जिंदगी अगर इस तरीके से दर बदर हो गई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वनराज तुम भी तो उतने ही बराबर के भागीदार हो। यदि अनुपमा की जिंदगी ऐसी हुई है तो कहीं ना कहीं वनराज तुम्हारा भी हिस्सा है। अरे तुम्हारे ही कारण आज अनुपमा की यह हालत है। यदि तुमने अनुपमा को बराबर का प्यार दिया होता, यदि तुम अनुपमा के साथ अपना रिश्ता दिल से पूरे ईमानदारी से निभा रहे होते तो ना ही काव्या आती, ना ही उसके बाद अनुपमा को अपना पुराना प्यार अनुज मिलता। यदि अनुज मिलता भी तो अनुपमा अपने प्यार के रिश्ते में बंधे हुए शादी के रिश्ते में अपने पति को ही ज्यादा सम्मान दे दी, क्योंकि अनुपमा कभी भी अपने पति के अलावा किसी और के पास नहीं जाती। लेकिन वनराज, सबसे पहले तो तुम्ही ने ट्रैक बिगाड़ा था और अब तुम फिर से अनुपमा के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा रहे हो कि अनुपमा घर तोड़ती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि वनराज के दिल के अंदर की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वनराज अभी भी एक नया किस्सा शुरू करना चाहता है, दुश्मनी का एक नया मंजर मोल लेना चाहता है। वो चाहता है कि इससे भी ज्यादा बेचारी और बेबस बना दिया अनुपमा को, इससे भी ज्यादा अनुपमा को बर्बाद कर दिया, अनुपमा को किसी का प्यार नसीब ना हो, अनुपमा अनुज दोनों एक दूसरे के साथ ना रहे। इसलिए इन दोनों के बीच में इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए सही मौके पर जब लोहा गर्म है हथौड़ा मारने के लिए वनराज बिल्कुल तैयार है। और वनराज इस तरीके से अनुज को अपना शस्त्र बनाएगा कि इसी शस्त्र के बदौलत वो अनुपमा से अपने दुश्मनी का एक नया मंजर मोल लेगा। लेकिन इन सभी के बीच में वनराज के पास एक खास ब्रह्मास्त्र भी है और वो ब्रह्मास्त्र है आध्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर सबसे बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला आध्या के नाम को लेकर, क्योंकि सभी लोगों को आध्या का बहुत इंतजार है। अरे 6 महीने पहले आध्या ने जो आग लगाई थी वो आग आज तक सुलग रही है। अरे 6 महीने पहले आध्या ने जिस तरीके से अनुज और आध्या की अनुपमा की जिंदगी में जहर घोला था, उस जहर का असर आज भी अनुपमा और अनुज की जिंदगी पर है। देखो अनुज की हालत क्या हो गई है, यही तो सोच रही है अनुपमा। अनुपमा अनुज से सवाल करती है कि भाई चलो अनुज, तुम मेरे पास तो आ गए, 6 महीने से मैं तुम्हारी राह देख रही थी, तुम कहाँ थे मुझे नहीं पता था, तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मेरे पास हो, अब हम दोनों एक ही दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे आशा भवन में हैं। मुनियों को कहकर अनुपमा ने अनुज को अपने घर भी ला लिया, अपने आशा भवन भी ला लिया। लेकिन सवाल उठता है तो आखिरकार आध्या कहाँ है? क्योंकि आध्या के बारे में ना तो अनुज बता रहा है, ना ही आध्या के बारे में अनुपमा को कोई अता पता है। क्योंकि अनुपमा तो यही सोच रही है कि वो जब नहीं जा पाई है और उस दिन जब अनुज वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनुज और आध्या एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। और आध्या ने जरूर फिर से अनुज को ब्लैकमेल किया होगा, अनुपमा के पास नहीं जाना है, मम्मी के पास नहीं जाना है, इसीलिए शायद ये दोनों खुश है। इसीलिए आज तक अनुपमा ने उनके बारे में कोई अता पता करने की, कोई खबर लेने की कोशिश नहीं करी। लेकिन आज जब अनुज इस हालत में अनुपमा के सामने आया है तो सवाल ये उठता है कि यदि अनुज की हालत ऐसी है तो आध्या की हालत कैसी होगी? क्योंकि एक मां होने के नाते एक बच्चे के बारे में सोचना अनुपमा का परम धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब अनुज आध्या के बारे में कुछ बता रही है तो अनुपमा क्या सोचेगी। लेकिन अनुज ने मुंह खोला तो भी बोला, क्या बोला कि आज इस दुनिया में आध्या मौजूद नहीं है, आध्या जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है, भगवान के पास जा चुकी है। रो रो कर बिलबिलाते हुए यदि अनुज तुम अनुपमा कैसे बताओगे तो सोचो भरा, एक बच्चे की ऐसी खबर सुनकर एक मां के दिल पर क्या गुजरेगी। और अनुपमा भी तो पूरी तरीके से टूट गई है। लेकिन अनुपमा इतनी जल्दी बिखरने वालों में से नहीं है, क्योंकि अनुपमा हिम्मत नहीं हारती है। अनुपमा को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अनुपमा का दिल जानता है। और एक दोस्तों, एक फीलिंग होती है ना कि किसी की दुनिया में रहने की या नहीं रहने की, किसी के साथ कोई हादसा होता है, वो गट फीलिंग अनुपमा के पास जरूर है। इसीलिए अनुपमा को यह समझ आ चुका है कि अनुज के साथ किसी ने कोई भद्दा मजाक किया, अनुज को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है और अनुज के विश्वास का, मजबूरी का बखूबी फायदा उठा रहा है। इसीलिए अनुपमा बोलती है कि नहीं अनुज, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी पता है कपड़ाड़ी जी कि हमारी बेटी जिंदा है। यदि हमारी बेटी जिंदा है तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी हालत में है, कहाँ पर किसके साथ है। इसीलिए जल्द ही आध्या का एंट्री होने वाले इस शो में। लेकिन सोचो आध्या की एंट्री कैसी होगी? सवाल यह भी तो है कि आध्या कैसे आएगी अनुज के पास, अनुपमा के पास, क्योंकि आध्या तो चाहती नहीं है ना दोस्तों। आप सभी को पता है कि आध्या चाहती नहीं है कि अनुज अनुपमा एक दूसरे के साथ रहे। फिर भला आध्या क्यों आएगी? क्योंकि इन दोनों को अलग करने आएगी, जो उसका सबसे बड़ा काम है, जिसके लिए आध्या जानी जाती है। अरे आध्या ने इतने सारे कर्म कांड किए हैं अपने माँ बाप की जिंदगी में जहर घोलकर, फिर भला एक और कर्म कांड कर ले से कौन सा उसका कुछ बिगाड़ने वाला है? चोर 1 रुपए करे या 100 रुपए करे, चोर तो चोर होता है। और ऐसे ही कुछ सिद्धांतों को लेकर आध्या की एंट्री होने वाली है। लेकिन इस छोटी सी चोरनी को एक बड़ा चोर लेकर आएगा, यानी बात हो रही है वनराज को। क्योंकि कभी तो एक दोषी को दूसरे दोषी का साथ मिलेगा, तभी ये दोनों मिलकर किसी बड़े कांड को अंजाम दे पाएंगे। और वनराज भी ऐसा ही बड़ा दोषी का काम कर रहा है। पहले से ही वनराज ने अनुपमा की जिंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन अब भी जब मरने तक जो सुकून नहीं मिल रहा है ना, ऐसा लगता है कि वनराज फिर से अनुपमा के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। वो आध्या को ब्रह्मास्त्र बनाकर अनुज के सामने पेश करेगा। अनुज को ये बताएगा कि देख भाई, मैंने तेरी बेटी को लाया,
और इसके बदले में वनराज ये सब कुछ फोकट में तो कुछ नहीं कर रहा। देखो मैं आपको बता दूं कि वनराज किसी के साथ भी कोई भी रिश्ता निभाता है तो एक डील तक ही निभाता है। अपने बच्चों से भी वो रिश्ता निभा रहा है तो इसलिए क्योंकि वो अनुपमा के खिलाफ खड़े। जिस दिन वो अनुपमा के साथ जाएंगे उस दिन वो उन्हें भी लात मार कर निकाल देगा कि जाओ भाई। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि आज जब तपेश ने थोड़ी सी आवाज क्या उठा दी वनराज के खिलाफ, वनराज बोलते कि जा भाई तू जा, तेरे को यदि ज्यादा ही सिद्धांतों को देना है, तुझे ज्यादा ही ज्ञान देना है तो तू जा अनुपमा के साथ आश्रय भवन में रह। यहां पर रहने की तेरे को क्या जरूरत है? यदि रहना है तो ये मेरा घर है, मेरे घर में मेरे उसूलों के मुताबिक रह, वरना निकल जा भाई यहां से प्यार से। और ये भी बोलता वनराज कि मुझे नींद आ रही है, आज ही रात को निकल जा। यानी सोचो वनराज किस मेंटालिटी के साथ जीत रहा है, वनराज की क्या मेंटालिटी है, वनराज क्या सोच रहा है। वनराज को अकेले रहने का ही कोई मतलब नहीं है उसके किसके साथ है, कौन किसके साथ रह रहा है। वनराज को सिर्फ और सिर्फ पैसों का नशा हो गया और पैसा शोहरत वनराज को सिर्फ यही चाहिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि वनराज जब आद्या को अनुज को सौंपेगा तो क्या बोलकर सौंपेगा? आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ सही सोच रहे हैं आप लोग। बल्कि वनराज यहां पे अनुज से उसके सारे बिजनेस के आइडियल को, पूरे सारे चीजों को मांगने वाला है। क्योंकि यदि इतना बड़ा दी अनुज कपाड़िया बिजनेसमैन जो फेल हो सकता है, वनराज की क्या खाक हो सकती है एक बार सोचे। वनराज इस बात से डर गया, इसीलिए वो पूरा बिजनेस मॉडल ना मांग लेगा और उसी बिजनेस के बदौलत, उन्हीं पैसों के बदौलत, उन्हीं के बदले ही तो वो एक डील करेगा आद्या को लेकर। लेकिन आद्या को अनुज को यूं ही नहीं देगा, आद्या को एक चिंगारी में भड़का कर देगा। आद्या को ये बोलेगा कि आद्या बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने अनुज के साथ क्या किया है, देखो अनुज की क्या हालत हुई है, देखो कैसा हो गया। ये जो अनुज है ना यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि वो तुम्हारी माँ को ढूंढने आया। तुम्हारी माँ को ढूंढने आने के बाद देखो उसकी हालत क्या हो गई है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कसम दिया था करके वो अपनी अनुज के पास ही नहीं गई। देखो कैसे पूरी कोल कहानी को घुमाएगा वनराज और अनुज के खिलाफ, अनुज के दिल में, आद्या के दिल में अनुपमा के लिए नफरत की दीवार खड़ा कर देगा। और बेचारी आद्या के इन बातों में अनुज तो आएगा ही ना। अब कुछ भी हो जाए, बेटी तो है, बेटी की बातों में बाप तो जल्दी आ ही जाएगा। बेटी के दो आंसुओं में बाप तो पूरी तरीके से पिघल ही जाएगा। और ऐसा ही कुछ वनराज अनुज के साथ करने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि क्या ये सब कुछ वनराज को अनुपमा करने देगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और अनुपमा कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि अनुपमा की हालत ही ऐसी है। क्योंकि अनुपमा को उसकी बेटी भी चाहिए, अनुपमा को उनका परिवार खुश भी रहे, जो परिवार वनराज लेकर जी रहा है, और अनुपमा को आशा भवन को भी सुरक्षित रखना है, अनुपमा को अनुज को भी खुश देखना है। यानी अनुपमा को सिर्फ अपने बारे में छोड़कर सबके बारे में सोचना। ऐसे में अनुपमा के पास क्या ऑप्शन बचेगा? अनुपमा एक बार फिर से बलिदान करने को तैयार हो गया, जो करना है वनराज करे, आद्या को वापस ला रहा है तो लाए जी। अनुज कपाड़िया जी को अगर अपना बिजनेस सौंपना है वनराज को तो सौंपे, हमें क्या। लेकिन मुझे सिर्फ एक चाहिए, अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहिए कि छोटी आद्या और अनुज खुश रहे। ऐसे में यह देखना होगा कि वनराज इस पूरे हालात का, पूरे सिचुएशन का किस तरीके से अपने लिए फायदा उठाता है। आपको क्या लगता है कि क्या अनुज और अनुपमा फिर से एक बार अलग होने वाले? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये थी दोस्तों आज की खास रिपोर्ट अनुपमा से जुड़ी, आपके फेवरेट शो से जुड़ी। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके फेवरेट चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आपके फेवरेट शो टाइम्स ऑफ मीडिया से जुड़े सारे अपडेट को आप सबसे पहले पा सकें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।